आज का चैप्टर है हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अब मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में पहला हम समझते हैं कि मॉर्फोलॉजी किसे कहते हैं। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स, राइट। उसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। अब किसी अगर हम प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी को देखते हैं तो हमें क्या क्या दिखाई देता है। हमें वहां पे रूट्स मिलेगा। वहां पे हमें ये देखो, अगर मैं इस डायग्राम को देखते हैं हम लोग, तो क्या क्या मिलेगा हमें। रूट्स है, स्टेम है, लीफ है, फ्लावर है, बड है, फ्रूट है, राइट। ये सारी चीजें मिलती हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम एक रूट से। रूट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है सॉइल से। ये निकलता कहाँ से है। जब हम सीड को ग्रो करते हैं तो उसमें से दो स्प्राउट्स निकलते हैं, दो आउटग्रोथ्स निकलते हैं, प्लीम्यूल एंड रेडिकल। तो रूट का जो फॉर्मेशन होता है वो रेडिकल से होता है, राइट। अब रेडिकल से जब रूट फॉर्म होता है तो हम उसे ट्रू रूट्स कहते हैं। ट्रू रूट्स का मतलब है दैट इज टैप रूट। सो अगर रेडिकल से शुरू हो रहा है तो हम उसको टैप रूट या फिर आप उसको ट्रू रूट्स कह सकते हो। जब भी कभी हम किसी टैप रूट को देखते हैं तो टैप रूट में हमें तीन मेन ब्रांचेस दिखाई देती हैं, ठीक है। जैसे ये देखो, एक स्टेम है, स्टेम के नीचे मैंने पहला ब्रांच बनाया है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी। उसके ऊपर आपको मिलेगा सेकेंडरी, ठीक है, ये सेकेंडरी लिटरल ब्रांचेस। फिर उसके ऊपर मिलेगा टर्शरी, ठीक है, और टर्शरी के ऊपर फिर हमें ये ऐसे रूट हेयर्स मिलते हैं। ये देखो, रूट हेयर्स मिलते हैं, राइट। तो इसका मतलब प्राइमरी रूट, फिर उसके बाद सेकेंडरी रूट, फिर उसके बाद टर्शरी रूट्स। सो दिस इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टैप रूट, ठीक है, टैप रूट सिस्टम का। अब हम टैप रूट सिस्टम के बाद बढ़ते हैं कि कभी कभी कुछ, अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि एज सीन इन मस्टर्ड। तो पहला एग्जांपल क्या है, मस्टर्ड। इट मीन्स डाइकॉट प्लांट्स का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है टैप रूट। लेकिन कुछ प्लांट्स जिन्हें हम मोनोकॉटिलेडन्स भी कहते हैं, जैसे वीट, राइस एक्सेट्रा, इसमें जो रूट्स होते हैं वो ओरिजिनेट होते हैं बेस ऑफ स्टेम से, राइट। और वो कैसे दिखते हैं, वो फाइब्रस बंच ऑफ फाइबर जैसा दिखता है। इसलिए हम उसको फाइब्रस सिस्टम कहते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे अदर देन रेडिकल ओरिजिन हो रहा है, ठीक है। कभी कभी तो इसको हम फाइब्रस रूट्स कहते हैं। अगर रेडिकल से रूट नहीं निकल रहा तो उसको हम एडवेंटिशियस फॉल्स रूट्स कहते हैं, राइट। फाइब्रस रूट्स हमने देख लिया कि जैसे फॉर एग्जांपल ये मोनोकॉट से मिलता है। कुछ प्लांट्स के अंदर, जैसे ग्रास, मोनिस्ट्रा एंड बनियन ट्री के अंदर आप देखो तो रूट्स वहां पे अदर देन रेडिकल, जो मैं भी समझा रही थी कि अदर देन रेडिकल निकलते हैं, और उसको हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स, राइट। अब ये एडवेंटिशियस रूट्स हो या टैप रूट हो या फाइब्रस रूट हो, इनका जो मेन फंक्शन होता है रूट्स का वो होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल फ्रॉम द सॉयल, प्रोवाइडिंग सपोर्ट, है ना, encourage टू द प्लांट पार्ट्स एंड रिजर्व फूड भी कभी कभी ये स्टोर करते हैं, और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को भी सिंथेसिस में लेके आते हैं, राइट। सो ये हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए, ये एग्जांपल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ये आपके सामने पहला डायग्राम है, दैट इज टैप रूट का, ये फाइब्रस रूट है और ये एडवेंटिशियस रूट्स है। रीजन देखते हैं हम। कुछ रीजन्स होते हैं रूट्स के अंदर। तो रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, रूट कैप। तो हम नीचे से शुरू करते हैं, तो नीचे में ये क्या चीज है, दिस इज रूट कैप। रूट कैप के जस्ट पीछे द मोस्ट एक्टिव डिवाइडिंग सेल्स का एरिया आता है, जिसे हम कहते हैं दैट इज रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटीज। यहाँ पे मेरिस्मेटिक टिश्यूज होते हैं, और ये जो सेल्स होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, थिन होते हैं, उसमें डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, और ये बहुत एक्टिव डिवाइड करते हैं। धीरे धीरे आप इससे ऊपर आइए तो हमारे पास ये क्या है, दिस इज द रीजन ऑफ इलोंगेशन। अब रीजन ऑफ इलोंगेशन में आप देखो तो यहाँ पर क्या होता है, डिफ्रेंशिएटेड है सेल्स, मैच्योर भी है सेल्स, राइट।
लेकिन इसका कोई भी एब्जॉर्प्शन में रोल नहीं है। यहाँ पे आपको रूट हेयर्स नहीं दिखाई दे रहा, राइट, ठीक है। तो अब यहाँ पे इससे ऊपर हम जाते हैं रीजन ऑफ मैचुरेशन में। सो रीजन ऑफ मैचुरेशन जो सबसे हमें बेस की तरफ मिल रहा है, यहाँ पर जो एपिडर्मल सेल्स हैं वो बहुत यहाँ से निकलते हैं रूट हेयर्स, जो कि एपिडर्मल सेल्स का फॉर्मेशन है। डेलिकेट है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम रूट हेयर कहते हैं, राइट, ठीक है। सो इस तरीके से हमें ये डिफरेंट रीजन्स मिलते हैं रूट्स के अंदर। तो अगर मैं स्टेम की तरफ, बेस की तरफ से लेती हूँ, तो पहला रीजन आता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन, फिर उसके बाद आता है रीजन ऑफ इलांगेशन, उसके बाद मेरिस्मेटिक एक्टिविटी वाला रीजन यहाँ पर, और लास्ट में आता है रूट गैप। अब चलो स्टेम देखते हैं। किसी भी स्टेम को समझने के लिए हमें देखना होता है कि क्या उसमें तीन चीजें मिल रही हैं। तीन चीजें कौन कौन सी? जैसे ये नोड्स हैं, ये भी नोड्स हैं, और नोड से कोई तो एक्सिलरी बड निकल रहा है, या फिर यहाँ पे एक एक्सिलरी लीव्स भी हो सकती हैं ऐसे, ठीक है। और साथ में दो नोड्स के बीच में ये हो गया इंटरनोड। सो दिस इज इंटरनोड्स, इंटरनोड्स। ये इंटरनोड का क्या मतलब होता है? इंटरनोड का मतलब होता है दो नोड्स के, ये नोड हमने बनाया, दिस इज नोड, तो दो नोड के बीच में जो जगह है उसको इंटरनोड कहते हैं। तो अगर आपको वहां पे नोड्स मिल रहा है, इंटरनोड्स मिल रहा है, राइट, और वहां पर आपको साथ में बियर्स बड टर्मिनली या एक्सिलरी, तो समझ जाओ कि वो रूट्स हैं। रूट्स निकलता किसकी वजह से है? रूट ओरिजिन, सॉरी, स्टेम ओरिजिनेट होता है प्लीम्यूल से, राइट। सो रेडिकल से रूट्स निकल रहे हैं, और प्लीम्यूल से स्टेम निकल रहा है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है रूट्स एंड स्टेम में। स्टेम का काम क्या है, मेन फंक्शन, कि अपने ऊपर ब्रांचेस को कैरी करना, लीफ फ्लावर्स वगैरह को कैरी करना, राइट, ठीक है। और वाटर मिनरल्स फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट को एक पार्ट से दूसरे पार्ट, लीफ से लेके डिफरेंट पार्ट्स तक लेके जाना। समटाइम्स ये सपोर्टिव भी हो जाता है, समटाइम्स ये प्रोटेक्टिव भी हो जाता है, राइट, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज लीफ। लीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये कहाँ से निकल रहा है? हमेशा एक्सिलरी बड ऑफ द स्टेम से निकलता है। सो बेसिकली स्टेम के ऊपर जो कुछ भी हमें चीज दिख रहा है वो सब मॉडिफाइड शूट है, ठीक है। अब ये जो मेरिस्मेटिक सेल्स हैं, उन्होंने लीफ बनाया। लीफ यूजुअली एक्रोपिटल ऑर्डर में निकलता है, मींस ओल्डर टुवर्ड्स द बेस एंड यंगर टुवर्ड्स द टिप, एंड इसको हम ऑर्गेन ऑफ फोटोसिंथेसिस कहते हैं, राइट, ठीक है। अब जब एक टिपिकल रूट को देखे, लीफ को देखे, तो इस लीफ में हमें तीन पार्ट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये सबसे बेस पार्ट है, जिसको हम लीफ बेस या हाइपोपोडियम कहते हैं। लीफ बेस या हाइपोपोडियम कहते हैं। उसके बाद ये पीटियोल है, राइट, ठीक है, जिसको हम मीजोपोडियम बोलते हैं, मीजोपोडियम बोलते हैं। और उसके बाद ये जो एक्सटेंडेड पार्ट देख रहे हो, जिसको हम बोलते हैं लैमिना, इसको हम बोल सकते हैं इपीपोडियम, इपीपोडियम, ठीक है। तो ये तीन हो गए, मीसोपोडियम, हाइपोपोडियम एंड इपीपोडियम। सो अब ये लीफ, जो लीफ लेमिना है, जिसको हम लीफ ब्लेड भी बोलते हैं, ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट है, और इसके ऊपर बहुत से वेन्स और वेनलेट्स मिलते हैं, राइट। इनका काम क्या होता है? ये चैनल्स हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स, फूड एटसेट्रा। अब लीव्स के शेप, मार्जिन, एपेक्स, सरफेस बहुत डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, इंसिजन्स ऑफ लैमेला भी डिफरेंट डिफरेंट होती है, लेकिन फंक्शन इन सबका एक ही होता है, दैट इज फोटोसिंथेसिस। अब क्वेश्चन आता है कि लीव्स कितने तरीके की होती हैं? तो लीव्स आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। अगर इस यू सी दिस लीव, एक पेटियोल के ऊपर सिर्फ वन पेटियोल इज कैरिंग वन लैमिना, इसलिए हम इसको बोलते हैं सिंपल लीव। तो डायग्राम अभी ये कहाँ दिया हुआ है? सिंपल लीव, ठीक है। लेकिन अगर एक पेटियोल के ऊपर, ठीक है, ये रैकिस है और इसके ऊपर कई सारे लीव्स हों, अभी आपको नेक्स्ट टॉपिक में आएगा, तो इसको हम बोलते हैं कंपाउंड लीव।
सो ये क्या बन जाता है, कंपाउंड लीफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि सिंपल लीफ हो या कंपाउंड लीफ, उनके ऊपर वेन्स होती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, वेनेशन। अगर ये वेन्स नेटवर्क बना रही है तो उसको हम रेटिकुलेट कहते हैं, जैसे आप इस डायग्राम में देखो, इस लीफ में। पर अगर ये पैरेलल है, जैसे देखो यहाँ पे, अगर पैरेलल है, एक दूसरे को टच नहीं करती, तो उसको हम बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। सो रेटिकुलेट वेनेशन हमें कहाँ दिखती है, डाइकॉट्स के अंदर। लेकिन जो पैरेलल वेनेशंस हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर बन जाते हैं मोनोकॉट्स के। सो कमिंग टू नेक्स्ट, अब ये देखो डायग्राम में टाइप्स ऑफ लीफ में, ऊपर मैंने आपको बताया कि अगर एक ही पीटियोल है, ये पीटियोल बेस है, ये पीटियोल है, और इस पीटियोल के ऊपर एक लीफ है, एक लैमिना है, तो इसको हम बोलते हैं सिंपल लीफ। लेकिन अगर ये देखो लीफ बेस है, ये पीटियोल है, और उसके ऊपर ये जो आप पीटियोल के ऊपर एक्सटेंडेड देख रहे हो, इसको रैकिस कहते हैं। एंड ऑल द लीफलेट्स आर अटैच्ड ऑन रैकिस, तो यहाँ पे भी और इसमें भी, इसको हम बोलते हैं कंपाउंड। पहले वाले डायग्राम में हम इसको बोलते हैं पिन्नेटली कंपाउंड। ठीक है, क्योंकि हर लीफ जो लेट्स हैं वो रैकिस के ऊपर लगी हुई है, तो यहाँ पे अपोजिट फैशन में लगी हुई है। और यहाँ पे देखो ऑल द लीव्स दे आर अटैच्ड ऑन द पीटियोल डायरेक्टली, तो इसको हम क्या कहते हैं, palmately कंपाउंड। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ लीव्स, सिंपल लीव्स एंड कंपाउंड लीव्स। अब आप नेक्स्ट पे देखो, जब भी ये कंपाउंड लीव्स और सिंपल लीव्स की हम बात करते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स में आप देखो, here we go with examples. Number of leaflets are present on common axis, the rachis, which represents the midrib of the leaf. This is very important. वो जो rachis है, आप उसको मान लीजिए कि वो एक midrib है। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, नीम। palmately compound leaf में leaflets are attached to common point, for example silk, cotton। ठीक है, अब फाइलोटेक्सी आ जाओ। फाइलोटेक्सी का मतलब होता है दैट इज पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन ब्रांच। ठीक है, अब यहाँ पर तीन तरीके के हो सकते हैं फाइलोटेक्सी, अल्टरनेट, अपोजिट एंड होल। तीन तरीके के हो सकते हैं। अल्टरनेट में यू सी दिस चाइना रोज। चाइना रोज में लीफ एक नोड से अगर राइट है तो दूसरे नोड से लेफ्ट है, फिर तीसरे नोड से राइट, फिर लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। अल्टरनेटिवली इसको आप स्पाइरल या हेलिकल फॉर्म भी बोल सकते हो। ठीक है, सो इन अल्टरनेट टाइप फाइलोटेक्सी में सिंगल लीफ अराइजेस फ्रॉम ईच नोड। ठीक है, लेकिन जब अल्टरनेटिंग में मैनर एज इन चाइना रोज, आप देखिए मस्टर्ड, सनफ्लावर, ये सारे एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके रखो। अपोजिट में हमेशा एक पेयर ऑफ लीफ निकलती है किसी भी नोड से, जो आप डायग्राम में भी देख सकते हो, कैलोट्रॉपिस का डायग्राम यहाँ पे है, राइट। ठीक है, सो कैलोट्रॉपिस का डायग्राम। अब यहाँ पर तीसरा आ जाता है, इन अपोजिट लीव्स पेयर ऑफ लीफ अराइजेस ऑफ ईच नोड्स लाई अपोजिट टू ईच अदर एज इन कैलोट्रॉपिस एंड गुआवा प्लांट का आपके पास एग्जांपल है, डायग्राम है ऊपर। अगर मोर देन टू, ये देखो गुआवा प्लांट ये, ठीक है, अगर मोर देन टू लीव्स निकल रही है एक नोड से, तो उसे हम होल कहते हैं। जैसे आप ये देखो, एल्स्टोनिया में एक जगह से कई सारे लीव्स निकल रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये होल्ड, फॉर एग्जाम्पल दिस। अब आ जाइए हम बंच ऑफ फ्लावर, दैट इज ग्रुप ऑफ फ्लावर्स की बात करते हैं। फ्लावर क्या है, फ्लावर इज ऑल्सो मॉडिफाइड शूट, राइट। और अब फ्लावर में कभी कभी क्या होता है कि जो एपिकल मेरिस्टेम होते हैं, जब वो फ्लावर बनता है, तो फ्लावर बनते वक्त में उसकी जो इंटर नोड्स हैं वो बढ़ नहीं पाती, तो वो बहुत पास पास रह जाती हैं कंडेंस होके, तो हमें एक पूरा पेटल्स का एक बंच दिखाई देता है, तो वो हम एक फ्लावर हम उसको बोलते हैं। ठीक है, कई बार अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस, एक ही फ्लोरल एक्सिस पर होते हैं, तो वो एक देखो सामने जैसे यहाँ पे दिया हुआ येलो कलर के जो फ्लावर हैं सारे, तो उनको हम टर्म देते हैं इन्फ्लोरेसेंस। इसका मतलब बंच ऑफ फ्लावर प्रेजेंट ऑन सेम स्टॉक। एंड दिस इन्फ्लोरेसेंस इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज रेसिमोस एंड साइमोस। ये दो तरीके के होते हैं। रेसिमोस और साइमोस में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, ये आप देखो यहाँ पर, कि रेसिमोस में इफ यू सी
तो एक डायग्राम में, इस डायग्राम में ये रहा, दिस इज द मेन एक्सिस, दिस मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो। जो भी फ्लावर्स आएंगे वो ऐसे साइड में आएंगे, बट मेन एक्सिस चलती जाएगी, जो नीचे से ये देखो ये एक्सिस आ रही है ना, वो चलती जाएगी। तो मेन एक्सिस कंटिन्यू हो रही है, ग्रो कर रही है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, दैट इज, ये बन गया हमारा रेसिनोज इन्फ्लोरेसेंस। लेकिन इफ यू सी साइमस, यहाँ पर देखो आप, तो साइमस में व्हाट हैपन, ये जो मेन एक्सिस है इट टर्मिनेट्स इनटू फ्लावर, इवन द ब्रांचेस, उसका भी एक्सिस टर्मिनेट्स इनटू फ्लावर, हेयर आल्सो टर्मिनेट्स इनटू फ्लावर। सो दिस इज नोन एज साइमोस इन्फ्लोरेसेंस व्हेन द मेन एक्सिस terminates into flower and stops its growth. So let's come to the individual flower. किसी भी फ्लावर के नीचे देखो, ये सबसे पहले जहां ये कैलिक्स वाली जगह देख रहे हो, ये चीज क्या है, ये चीज रिसेप्टिकल है जिसको हम थैलेमस कहते हैं, और इसके ऊपर आपको कैलिक्स जिसको आप सेपल्स कहते हो, कोरोला मीन्स पेटल्स, एंड्रोशियम मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंड गाइनोशियम मीन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब इन सब में जो कैलिक्स एंड कोरोला है, मीन्स सेपल्स एंड पेटल्स है, इनको हम एसेसरी ऑर्गन्स कहते हैं। लेकिन जो गायनोशियम और एंड्रोशियम है, दैट दिस इज एंड्रोशियम एंड गायनोशियम, दैट इज मेल एंड फीमेल पार्ट, ये तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एक इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड पार्ट है। ठीक है। इन सम फ्लावर जैसे लिली, उसमें ये जो कैलिक्स एंड कोरोला है ना, वो बहुत क्लियरली दिखता नहीं, तो हम वहां पे उसको पेरिएंथ बोल देते हैं, व्हेन बोथ ऑफ देम आर नॉट डिस्टिंग्विश। ठीक है। अब आ जाइए, अगर किसी भी फ्लावर में आपको एंड्रोशियम भी दिख रहा है, गायनोशियम भी दिख रहा है, तो आप उसको क्या बोलोगे, बाइसेक्सुअल। और अगर सिर्फ एक दिख रहा है, मे बी सिर्फ जो मेल का पार्ट है या स्टेमन है या सिर्फ कार्पल है, तो आप उसको यूनिसेक्सुअल कहोगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन जब भी हम देते हैं तो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इज, अब देखो यहाँ पर सिमिट्री भी किसी प्लांट में हो सकती है, किसी किसी में नहीं हो सकती है। ठीक है। सो अब सिमिट्री में हम देखते हैं, दैट इज, सिमिट्री में हम देखते हैं तो कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें रेडियल सिमिट्री मिलती है। रेडियल सिमिट्री का मतलब ही है, दैट इज, अगर ये सपोज करो फ्लावर है, यू कैन डिवाइड द फ्लावर इनटू वन हाफ, देन सेकेंड प्लेन, देन थर्ड प्लेन, देन फोर्थ प्लेन, कई सारे प्लेन से आप उसको डिवाइड कर सकते हो, तो आप उसको एक्टिनोमॉर्फिक कहते हो, और आप उसको सिंबल देते हो जब फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हो ऐसे। ठीक है। अगर किसी भी फ्लावर को आप टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो, तो आप उसको ऐसे सिंबल देते हो, और उसको आप बोलते हो जाइगोमॉर्फिक या फिर बाइलेटरल सिमिट्री। राइट। ठीक है। तो हो गया आपका एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जांपल्स दिए हुए, मस्टर्ड, धतूरा, चिली, जबकि जाइगोमॉर्फिक का एग्जांपल क्या है, पी, गुलमोहर, बीन, कैचिया, एक्सेट्रा। पर कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिन्हें आप इरेगुलर कहते हो या एसिमेट्रिकल कहते हो, जैसे कैना, इनमें तो कोई भी सिमिट्री होती ही नहीं। राइट। तो हम इनको बोल देते हैं, दैट इज ए सिमिट्रिकल फ्लावर। नाउ अब फ्लावर में कितने सेपल्स एंड पेटल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग टू हम उसको नाम दे सकते हैं, ट्राइमेरिस, थ्री, टेट्रा, फोर, पेंटा, फाइव। ठीक है। कितने फ्लोरल अपेंडेजेस है, थ्री, फोर, फाइव, उसके अकॉर्डिंग टू। ठीक है। कभी कभी किसी फ्लावर में एक ब्रैक्ट भी होता है, दैट इज अ काइंड ऑफ रिड्यूस्ड लीफ फाउंड एट द बेस। ठीक है, जिसको आप पेडिसिल बेस या पेडिसिल कह सकते हो। तो अगर ब्रैक्ट मिल रहा है तो आप बोलोगे ब्रैक्टिएट, और अगर नहीं मिल रहा तो ई ब्रैक्टिएट। तो थैलेमस के ऊपर सारे ये फ्लोरल अपेंडेजेस लगे हुए हैं। ठीक है। अब आप अपने डायग्राम में देखो, यहाँ पर ये है हमारे पास तीन तरीके के थैलेमस। ठीक है, थ्री टाइप्स ऑफ थैलेमस हैं। पहला थैलेमस में आप देखो, दिस इज द ओवरी एंड ऑल द अदर पार्ट्स, वो ओवरी के नीचे से निकल रही है, ऐसे ओवरी को हम सुपीरियर ओवरी कहते हैं। और ऐसे हम थैलेमस को क्या कहते हैं, हाइपोगाइनस। अब फोर्थ डायग्राम में देखो, दिस इज ओवरी। ठीक है। और ओवरी के ऊपर ये जितने भी फ्लोरल पार्ट्स हैं, सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम, गायनेशियम, वो सब देखो इसके ऊपर से निकल रहे हैं, इसका मतलब ओवरी नीचे है। ऐसी ओवरी को हम इंफीरियर कहते हैं।
ठीक है। और ऐसे थैलेमस को हम बोलते हैं इपीगाइनस। ठीक है। तो हाइपोगाइनस मीन्स फ्लोरल पार्ट्स कहाँ है, हाइपो मतलब नीचे, ओवरी के नीचे। इपीगाइनस फ्लोरल पार्ट्स, अदर फ्लोरल पार्ट्स कहाँ है, इपी मतलब ओवरी के, गाइनस ओवरी के आउटर सरफेस पर, ऊपर की तरफ। अब बीच के दोनों डायग्राम देखो। थैलमस यहाँ पे थोड़ा सा कर्व हो जाता है, फ्लास्क जैसा हो जाता है, और जो ओवरी है वो आधी अंदर आधी बाहर है। इसमें भी देखो, आधी अंदर आधी बाहर है। तो कौन सा प्रोपोर्शन ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग टू हम हाफ सुपीरियर इंफीरियर कह सकते हैं, हाफ इंफीरियर सुपीरियर कह सकते हैं। और ये दोनों थैलमस को हम बोलते हैं पेरिगाइनस। So thalamus is of three types on the basis of the position of the floral diagrams. ठीक है, जो भी फ्लोरल उसमें फीचर्स हैं, दिस इज व्हाट इज गिवन हियर, राइट। एग्जांपल्स यहाँ जरूर है, थोड़ा सा एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे आप देखो, सुपीरियर ओवरी के साथ हमारे पास एग्जांपल है मस्टर्ड है, चाइना रोज है, ब्रिंजल है, राइट, ठीक है। और अगर पेरीगाइनस देखते हो तो वहां पर जो ओवरी है वो हमारे पास प्लम है, रोज है, पीच है। इपीगाइनस देखते हो तो वहां पे गुआवा है, कुकुम्बर है, एंड देन रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। ठीक है। सो फ्लावर्स के जो पार्ट्स होते हैं एक कंप्लीट फ्लावर में, वो हमें चार मिलते हैं, राइट। पहला है कैलिक्स। कैलिक्स को हम क्या बोलते हैं, सेपल्स। अब कैलिक्स ऑब्वियसली एक तो होगा नहीं, ये ग्रीन कलर का है, लीफ लाइक है, प्रोटेक्टिव इन नेचर है। तो दे आर मे बी, दे और डेफिनेटली कई सारे होंगे। तो अगर सारे सेपल्स आपस में यूनाइटेड हैं, ठीक है, जैसे देखो मैं ये बना रही हूँ, दो तीन ऐसे ना, तीन बना दिए मैंने, तीनों यूनाइटेड हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गैमोसेफलस। पर अगर वो तीनों अलग है, ये देखो, वन, देन टू, देन थ्री, है ना, ये पेरियंथ के ऊपर ऐसे अलग अलग है, तो हम उसको बोलते हैं सेपल्स फ्री है, दैट इज पॉलीसेपलस। ठीक है। अब कोरोला में देखें तो सेम, अगर मैं बोल रही हूँ गैमोपेटलस मतलब सारे पेटल्स यूनाइटेड हैं, और पॉलीपेटलस मतलब सारे पेटल्स फ्री हैं। ठीक है। पेटल्स हमेशा कलरफुल होते हैं, कुछ वाइट भी हो सकते हैं। अगर ये बहुत ब्राइट कलरफुल है तो इसका मतलब है कि ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना चाहता है फॉर पॉलिनेशन। अगर ये फ्यूज्ड होंगे तो ये आपको थोड़ा सा फनल शेप, ऐसा कुछ व्हील शेप दिखाई दे सकता है, बेल शेप दिखाई दे सकता है, राइट। नेक्स्ट इज एस्टाइवेशन। एस्टाइवेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड या पेटल्स ऑन दैट पेरियंथ जो थैलमस के ऊपर है। तो लेट्स सी एस्टाइवेशन कितने तरीके की होती हैं। एस्टाइवेशन को पढ़ने के लिए आप ये वाला डायग्राम को देखो। फोर टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन यहाँ दिखाया हुआ है। पहला है ये वॉल्वेट। इसमें रिंग पर देखो, ये पेटल्स हैं या जो भी है, पेटल्स का सेपल्स का समझ लो, दोनों मार्जिन रिंग्स पर है। ठीक है, दिस इज वॉल्वेट। यहाँ पे देखो, वन मार्जिन इनसाइड है, वन आउट। ठीक है। फिर इनसाइड आउट, अगेन इन एंड आउट, हेयर ऑल्सो इन एंड आउट। तो क्या देख रहे हो, वन मार्जिन इज इनसाइड एंड अनदर इज आउटसाइड। इसको हम बोलते हैं ट्विस्टेड। तो वॉल्वेट हो गया, ट्विस्टेड हो गया। ठीक है। अब इसको देखो, इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में तीन आपको ट्विस्टेड की तरह मिलेगा, और एक टोटली अंदर है, ये टोटली अंदर है, और एक टोटली बाहर होगा, ये टोटली बाहर है। बाकी तीन कैसे हैं, ट्विस्टेड। तो इसको हम बोलते हैं इम्ब्रिकेट। और यहाँ आइए, इसको वेसिलरी या कील अरेंजमेंट भी बोलते हैं। इसमें ये दोनों छोटे हैं, दिस इज द सिंबल फॉर फ्यूज, दोनों फ्यूज्ड हैं। ये दो लेटरल हैं जो उसको कवर करते हैं, और ये सबसे बड़ा वेसिलरी का सबसे बड़ा है जो सब तीन सबको कवर करता है। इसको हम बोलते हैं वेसिलरी, राइट। तो अब ये देखिए, व्हेन सेपल्स और पेटल्स इन अ होल just touch one another at the margin without overlapping as in calotropis, तो इसको हम बोलते हैं वॉल्वेट। अगर वन मार्जिन ऑफ द अपेंडिसेस ओवरलैप तो ये बन जाता है ट्विस्टेड, जैसे आपको चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन में दिखाई देता है, राइट, ठीक है। और अगर आगे चलिए, कि जैसे कैसिया और गुलमोहर में दिया हुआ है, वो है इम्ब्रिकेट। और नेक्स्ट आप आ जाइए, दैट इज वेसिलरी में सबसे, जिसको आप पेपिलिनियेसी फैमिली का भी कह सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक फीचर कील अरेंजमेंट कह सकते हो, ये आपको
पेपिलिनियसी फैमिली में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उसका एक्चुअली। अब आप आइए एंड्रोशियम। एंड्रोशियम मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में एंड्रोशियम को इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमन्स। ईच स्टेमन रिप्रेजेंट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, कंसिस्ट ऑफ अ स्टॉक जिसको फिलामेंट कहते हो, राइट। ठीक है, और उसके ऊपर एंथर होता है। ठीक है, तो अब अगर मैं एंथर बनाती हूँ, जैसे ये देखिए, ये फिलामेंट है और उसके ऊपर एंथर ऐसा लगता है जैसे, ये देखो ऐसे बाइलोब स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो एंथर इज बाइलोब स्ट्रक्चर, लिखा हुआ बाइलोब स्ट्रक्चर। और अगर आप इसका ऐसे ट्रांसफर सेक्शन कट करते हो, तो ये आपको +2 में थोड़ा डिटेल पढ़ोगे ऐसे। तो ये देखो, ये दिस इज द वन लोब, है ना। तो वन लोब में एक चैम्बर और दूसरा चैम्बर। ठीक है, यहाँ भी एक चैम्बर और दूसरा चैम्बर। तो एक लोब के अंदर दो आपको चैम्बर मिलेगा, जिसको आप डाइथिका भी कहते हो या पोलन सेक्स कहते हो। ठीक है, तो ये चार हो गए ना, तो टेट्रास्पोरेंजिए। ठीक है, पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन पोलन सेक्स। अगर कभी स्टेराइल स्टेमन आपको दिख रहा है, तो आप बोलोगे ये स्टेमिनोड कंडीशन। ठीक है, अब आ जाइए, समटाइम्स स्टेमन्स अटैच होते हैं पेटल्स के ऊपर, तो हम इसको इपीपेटलेस बना लेते हैं, जैसे ब्रिंजल है एग्जाम्पल। या फिर वो फ्री होते हैं तो इपीफाइलस बना लेते हैं, जैसे लिली, राइट। ठीक है, नाउ समटाइम्स जो एंड्रो जो ये स्टेमन्स हैं, वो ऐसे एक ग्रुप है, तो साथ में फिर दूसरा ग्रुप भी है, ऐसे दो ग्रुप्स में मिल जाते हैं। तो अगर एक ग्रुप में मिल रहा है तो मोनोडल्फस, जैसे चाइना रोज है, राइट। दो में मिल जाता है तो डाइडल्फस, जैसे आपको पी में मिल जाता है, राइट। ठीक है, एंड मोर देन 2 बंडल्स में मिलता है तो पॉलीडेल्फस, जैसे सिट्रस में मिल जाता है। और इनकी जो लेंथ होती है वो भी बहुत वेराइटीज की होती है, जैसे साल्विया एंड मस्टर्ड, उसमें जो लेंथ है वो वेरिएशन शो करती है। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट इज हमारा, अब एंड्रोशियम जिसको हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोला, तो अब हम चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की तरफ। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, जिसको हम गाइनोशियम कहते हैं, इज ए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंड ये एक से ज्यादा कार्पल्स का बना हो सकता है। जो कार्पल है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, पहला पार्ट क्या है, ओवरी। दूसरा स्टाइल, एंड तीसरा स्टिग्मा। ठीक है, ओवरी यहाँ पे हम बना सकते हैं, ये ओवरी, ये स्टाइल, और ये मैंने बना दिया स्टिग्मा। ठीक है, ऐसे 3 पार्ट्स होते हैं। ओवरी सबसे बेसल पार्ट है। ठीक है, और इसमें जो फीमेल गैमेट है वो भी रहती है। स्टिग्मा सबसे टिप वाला पार्ट है, जिसको आप लैंडिंग प्लेटफॉर्म बोल सकते हो। और स्टाइल एक ऐसा होलो ट्यूबलर है जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है पोलन ट्यूब को टू रीच फ्रॉम स्टिग्मा टू द ओवरी, क्योंकि एग है यहाँ पर। ठीक है, एंड यहाँ पर लिखा है ईच ओवरी बियर्स 1 or 2 ओव्यूल्स अटैच टू फ्लैटेंड कुशन लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं प्लेजेंटा। ठीक है, अगर मान लीजिए मोर देन 1 कार्पल, अगर एक कार्पल है किसी भी फ्लावर के अंदर तो मोनोकार्पिलरी, लेकिन अगर एक से ज्यादा है तो मल्टी, है ना, मल्टी कार्पिलरी। और मल्टी कार्पिलरी कंडीशन में 2 कंडीशन देखने को मिलता है हमें, एपोकार्पस एंड सिनकार्पस। तो जैसे ये मैं बना रही हूँ, यहाँ पे मैं एक और बना देती हूँ। ठीक है, 2 हो गए। यहाँ पे सपोज करो मैं एक और बना देती हूँ, ये 3 हो गए। और इन सबको हम एक ही थैलमस में डाल देते हैं, तो यहाँ पे 3 हो गया और तीनों अलग है, तो इसको हम बोलते हैं एपोकार्पस। लेकिन सिर का सिनकार्पस में दिस इज द वन ओवरी, देन दिस इज द अनदर बना दिया, और ये सबको मैंने ये दो जी फ्यूज कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हो कि 3 है यहाँ पे कार्पल, लेकिन दे आर फ्यूज्ड, ये देखो फ्यूज्ड हो गए, तो इसको हम बोलते हैं सिनकार्पस। आपको मस्टर्ड एंड टोमेटो में ये देखने को मिलेगा, और एपोकार्पस कहाँ मिलेगा, लोटस एंड रोज में देखने को मिलता है। जिस प्लेजेंटा की बात हम कर रहे थे, तो प्लेजेंटा हमें जब देखने को मिलेगा तो उसकी भी वेराइटीज है। प्लेजेंटा क्या हुआ, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेजेंटा, प्लेजेंटेशन विद द हेल्प ऑफ दैट प्लेजेंटा। अब प्लेजेंटा कहाँ है, जैसे फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में देखो, प्लेजेंटा यहाँ मार्जिन पे लगा हुआ, ये वाले देखो मार्जिन पे, तो इसको हम बोलते हैं मार्जिनल।
कहाँ मिल रहा है आपको? पी में, है ना। और अगर आप यहाँ पे देखो एक्साइल बोलेंगे, जैसे चाइना रोज टोमेटो लेमन में है, दिस इज द एक्साइल, चाइना रोज टोमेटो लेमन, ये रहा एक्साइल। तो एक्साइल में क्या देख रहे हो आप कि ये रहा एक्साइल जो सेंटर तक आ रहा है, एंड ओव्यूल्स यहाँ अटैच है, उस एक्साइल के साथ अटैच है, ठीक है। पेराइटल है ये, यहाँ पे देखो ये पेरी पेरी पे ये लगे हुए हैं, दिस इज पेरी पेरी पे, जो इसको हम बोलते हैं दैट इज पेराइटल। पेराइटल का यहाँ पे क्या है लिखा हुआ? ओवरी इज वन चैम्बर बट इट becomes two chamber due to formation of false septa, for example mustard and arginine, ठीक है। अब आप यहाँ पर आइए, दैट इज फ्री सेंट्रल। ये देखो फ्री सेंट्रल, कोई बेस कहीं सपोर्ट नहीं है, सेंटर में है, तो फ्री सेंट्रल बोलते हैं इनको। और आपको ये कहाँ मिल जाएगा? डायंथस एंड प्रिमरोज में। सो एक्चुअली यहाँ पे एक कोई सेप्टा जैसी कोई चीज प्रेजेंट नहीं है। लास्ट है हमारे पास बेसल प्रेजेंटेशन, जो आपको देखने को मिल सकता है सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, यहाँ पे ये मेज में भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। नाउ कमिंग टू फ्रूट, जब भी कभी फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो जो ओवरी है दैट इज डेवलप एज फ्रूट, सो राइपेंड ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो फ्रूट बन जाती है। समटाइम्स कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन बनते हैं, उन्हें हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं। अब फ्रूट किससे बन रहा है? ओवरी। तो ओवरी की वॉल को, जिसको आप फ्रूट वॉल कह सकते हो, वो पेरिकार्प होगा, जिसके तीन लेयर्स होती हैं। तीन लेयर्स कैसे होती हैं ये देखो आप, एपिकार्प जो सबसे बाहर की लेयर है, मीजोकार्प बीच की, और सबसे एंड वाली जो हार्ड जिसको गुठली बोलते हैं आम का, वो एंडोकार्प है। और मैंगो में आप क्या खा रहे हो? मीजोकार्प। मैंगो को हम ड्रूप बोलते हैं। ड्रूप क्यों बोल रहे हैं? अगर एंडोकार्प स्टोनी है, हार्ड है, राइट, ठीक है, तो हम ड्रूप बोलते हैं। एक और यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है, इसको हम बोलते हैं कोकोनट। कोकोनट का एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम तीनों ही लेयर नहीं खाते, जो खाना जो खाते हैं यहाँ पे उसको हम बोलते हैं एंडोस्पर्म। तो कोकोनट में हम क्या खाते हैं, इवन पीते भी हैं, एंडोस्पर्म, ठीक है। और ये एंडोस्पर्म दो तरीके का होता है, लिक्विड वाला एंड सेल जो वाइट पार्ट है, सेलुलर एंड न्यूसिलर, ठीक है। दो एंडोस्पर्म खाते हैं, पीते हैं यहाँ पे। तो दोनों ही ड्रूप का एग्जाम्पल है। मीजोकार्प इज एडिबल इन केस ऑफ मैंगो। अब हर फ्रूट के अंदर एक सीड बनता है विच इज कंसिडर्ड द नेक्स्ट जनरेशन। तो सीड को हम बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन, और इस सीड के ऊपर सीड कोट होता है और अंदर इम्ब्रियो होता है। सो एक्चुअली इम्ब्रियो इज द नेक्स्ट जनरेशन विच इज पैक्ड इन सीड। इम्ब्रियो जब बनता है तो इम्ब्रियो में आपको रेडिकल मिलेगा, इम्ब्रियोनल एक्सिस मिलेगा, और साथ में आपको वो प्लीम्यूल मिलेगा, और दो कॉटिलिडन्स मिलेंगे अगर वो डाइकॉट है तो, ठीक है। तो ये देखो डाइकॉट का हमारे सामने है, ग्राम सीड है, दीज आर द टू कॉटिलिडन्स, ये रेडिकल है, ऊपर प्लीम्यूल है, और ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ठीक है। तो जो सीड है वो हमने कहा वो कवर्ड होती है सीड कोट से। तो सीड कोट की भी दो लेयर है, जो बाहर की तरफ थोड़ा डार्क लेयर होती है उसको हम टेस्टा कहते हैं, और जो अंदर की तरफ होती है थोड़ी सी लाइट इन कलर, उसको हम टेगमेंट कहते हैं, ठीक है। लीफ किसी भी सीड के ऊपर आपको एक हाइलम, एक स्कार जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ये वो बताता है कि दिस इज द प्लेस फ्रॉम वेयर द ओव्यूल वॉज अटैच टू द ओवरी। तो ये अटैचमेंट पॉइंट बताता है, ठीक है। हाइलम के ऊपर आपको एक पोर मिलता है जिसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं, और इसी पोर से जब हम सीड को ग्रो करते हैं तो ऑक्सीजन, वाटर सब कुछ जाता है अंदर। ये देखो यहाँ पे ये माइक्रोपाइल एंड है, ठीक है, और इसके पास में जो स्कार जैसा दिखता है वो हाइलम दिखता है, ठीक है, ओके। जो कॉटिलेडन है वो एक्चुअली में फ्लैशी चीज है, जो एक्चुअली रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करता है, ठीक है। मेन इम्ब्रियोनल एक्सिस जिसपे आपको रेडिकल और प्लीम्यूल मिलेगा। तो जब हम ग्रो करते हैं तो प्लीम्यूल और रेडिकल ग्रो करके हमें रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम रिस्पेक्टिवली देते हैं। प्लीम्यूल से मिलेगा शूट सिस्टम, और रेडिकल से मिलेगा हमें रूट सिस्टम, ठीक है। इन सम सीड्स सच एज कैस्टर, वहां पे एंडोस्पर्म बनता है डबल फर्टिलाइजेशन के बाद, एंड वो एक्ट करता है फूड स्टोरिंग टिश्यू, इसलिए ऐसे सीड को हम एंडोस्पर्मिक सीड्स कहते हैं। पर कुछ प्लांट्स के अंदर एंडोस्पर्म बचता ही नहीं,
वो वहां पे रहता ही नहीं, तो इसलिए हम उसको नॉन एंडोस्पर्मिक कह देते हैं, जैसे ग्राम, पी, बीन एटसेट्रा। अब डाइकॉट में ये जो इम्ब्रियो है उसको सेव करना आसान है, लेकिन जो मोनोकॉट है उसमें हम कैसे करेंगे तो वो देखते हैं। दिस इज द मेज सीट। इसको आप टू पार्ट्स में डिवाइडेड देख रहे हो। ये जो थोड़ा सा बड़ा पार्ट है, दिस इज एक्चुअली स्टोर फॉर एंडोस्पर्म, और इसकी आउटर बाउंड्री है एल्यूरोन लेयर की। राइट, तो आप ये देखो आउटर बाउंड्री एल्यूरोन लेयर से बनी हुई है, प्रोटीन की लेयर है, ठीक है। ये जो बच गया, जो थोड़ा स्मॉल पार्ट है, इसको हम कहते हैं स्क्यूटुलम, विच इज द एक्चुअल कॉटिलिडन ऑफ मोनोकॉट, सो टेक्निकल टर्म इज स्क्यूटुलम, and it contains plumule, which is covered by a protective, undifferentiated thin sheet polyptile, and it is here we go with radicle, which is again covered with the undifferentiated cell, that is coleorhiza, right? ठीक है, so enclosed in a sheet. So आप ये देखो यहाँ पे एल्यूरॉन लेयर के बारे में लिखा है, which is the proteinous layer surrounding the endosperm, एंड हेयर वी गो विद प्लेन्यूल एंड रेडिकल, एंड रिस्पेक्टिवली कहाँ प्रेजेंट है ये दोनों, स्क्यूटुलम के अंदर, एंड देन यहाँ पे इनक्लोज करते हैं ये शीट के अंदर, कोलियोप्टाइल प्लेन्यूल से रिलेटेड है, एंड प्लूरियोराइजा ये आपका रेडिकल से रिलेटेड है। अब इसका जो लास्ट पार्ट चैप्टर का वो है फ्लोरल फॉर्मूला एंड डायग्राम। यहाँ पे ये जो ये लिखा हुआ है इसको हम फ्लोरल फॉर्मूला कहते हैं, और ये जो बना हुआ फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं। तो कभी भी जब हम फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं तो कुछ सिंबल्स होते हैं। वो सिंबल्स क्या होते हैं, आप ये देखो, ये सिंबल है एक्टिनोमॉर्फिक का, ठीक है, दैट इज रेडियल सिमेट्री। द सेकेंड वन इज बाइसेक्सुअल, है ना, दिस इज मेल। और अगर मैं उसमें नीचे प्लस भी बना रही हूँ तो मतलब मैं मेल और फीमेल दोनों। अगर मैं अकेला फीमेल लिखना चाहती हूँ तो ऐसे लिखना है, मेल लिखना चाहती हूँ तो ऐसे लिखना है, अगर दोनों लिख रहे हैं तो बाइसेक्सुअल। अब ये जो के है, के रिप्रेजेंट्स द सेपल्स, दैट इज कैलिक्स। कैलिक्स यहाँ लिखा हुआ 2+2, इसका मतलब दो एक जैसे हैं, दो एक जैसे है ना। सी इज कोरोला, कोरोला टोटल 4 है। एंड्रोशियम, ए इज एंड्रोशियम, वो जो दो ग्रुप में दिखा रहे हैं इसका मतलब डाइडेल्फस कंडीशन है, दो एक तरफ है, और ये 4 का एक ग्रुप है। जी इज गायनोशियम, अगर गायनोशियम के नीचे ऐसे लाइन लगा हुआ है इसका मतलब ओवरी ऊपर है, सुपीरियर, और उसमें दो चैम्बर हैं, जो ब्रैकेट का मतलब फ्यूज्ड है, ठीक है। तो डायग्राम में हम कैसे देखेंगे, सबसे पहले ये गायनोशियम वाला एरिया है, गायनोशियम में ये दो चैम्बर्स दिख रहे हो जो फ्यूज्ड हैं बीच से, ठीक है। उसके बाद हमें ओ इसके बाद मिलेगा ये पेटल्स हैं। पेटल्स में आप देखिए वॉल्वेट एस्टाइवेशन दिखा रहा है, और वॉल्वेट एस्टाइवेशन के साथ में चार ये जो एंड्रोशियम है इनका एक ग्रुप बन रहा है, और ये जो दो है एक ग्रुप बन रहा है, इसीलिए इनको हमने 2+4 लिखा, राइट। वॉल्वेट एस्टाइवेशन दिख रही है। अब आप आ जाइए, ये है सेपल जो सबसे बाहर है। तो सेपल्स में भी आप क्या देख रहे हो कि टू टोटली इनसाइड एंड टू टोटली आउटसाइड, राइट, ठीक है। और इसको हम जब भी सेपल्स बनाते हैं तो पेटल से अलग करने के लिए उसको हल्का सा शेड कर सकते हैं। दिस इज मदर एक्सिस, ये बताता है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द फ्लावर विद द दैट विद रिस्पेक्ट टू द मदर प्लांट, तो ये बहुत जरूरी होता है बनाने के लिए। अब नेक्स्ट है आपके यहाँ पे फैमिली, जिसको हम सोलेनेसी फैमिली कहते हैं। सो सोलेनेसी फैमिली में जब भी हम किसी फैमिली को पढ़ते हैं तो दो फीचर्स पढ़ते हैं। पहला फीचर पढ़ते हैं वेजिटेटिव, और दूसरा रिप्रोडक्टिव। सो वेजिटेटिव फीचर्स में अगर हम देखो तो सोलेनेसी फैमिली का मतलब वी आर लीडिंग विद द पोटैटो फैमिली, ठीक है, विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड। अब पोटैटो तो हर जगह मिलता है, बट ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिक्स एंड इवन टेम्परेट जोन्स में भी हमें मिलता है। पोटैटो एक्चुअली में अमेरिका का नेटिव है। इसका जो प्लांट्स होते हैं वो मोस्टली हर्ब्स होते हैं, श्रब्स भी हो सकते हैं, बहुत ही रेयरली होता है कि हमें इसमें कोई स्मॉल ट्रीज मिलता है देखने को। स्टेम बड़ा हर्बेशियस है, रेयरली वुडी है, एरियल होता है, इरेक्ट होता है, सिलिंड्रिकल होता है, ब्रांच्ड होता है, सॉलिड होता है, बट समटाइम्स इट इज हॉलो एंड हेयरी, जिसको हम ग्लेबरस कहते हैं। और कभी कभी हमें अंडरग्राउंड स्टेम भी मिलता है, जैसे पोटैटो, जिसको आप सोलेनम ट्यूबरोसम कहते हो, ठीक है। लीव्स इसकी अल्टरनेटिव है, सिंपल, रेयरली पिन्नेटली कंपाउंड, एक्सटिपुलेट, कोई स्टिपुल नहीं होता, और वेनेशन हमेशा रेटिकुलेट होती है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट, जो इसका फ्लोरल कैरेक्टर्स हैं, इनफ्लोरेसेंस अकेला सॉलिटरी हो सकता है, हमेशा एक्सिल पोजीशन पर होता है। साइमोस भी हो सकता है जैसे सोलेनम में है।
फ्लावर हमेशा बाइसेक्सुअल होगा और रेडियल सिमिट्री है, इसलिए इसको हम एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। सेपल्स 5 होते हैं और वो यूनाइटेड होते हैं, और वॉल्वेट एस्टाइवेशन से वो जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, जो इसका पेटल्स है वो भी 5 है, और उसमें भी यूनाइटेड एंड वॉल्वेट एस्टाइवेशन है। स्टेमिन्स यहाँ पे 5 है। इपीपेटलस मतलब वो पेटल्स के साथ अटैच्ड है। गाइनोशियम बाइकार्पिलरी, 2 कार्पल होता है, एंड सिनकार्पस दोनों फ्यूज्ड होते हैं। ओवरी यहाँ पे सुपीरियर है, एंड ओवरी के अंदर 2 लोक्यूल्स, 2 चैम्बर हैं। प्लेजेंटा यहाँ पे थोड़ी स्वेलन होती है, और अंदर कई सारे ओव्यूल्स हो सकते हैं। और जो ये गायनोशियम है, जो फ्लावर की पोजीशन है, वो हमेशा एक्सेल होती है। फ्रूट्स आप बेरी के शेप में भी देख सकते हो, या फिर आप यहाँ पे कैप्सूल शेप में भी देख सकते हो। ठीक है, सो कैप्सूल शेप में भी के फॉर्म में भी हो सकता है। सीड्स बहुत सारी हो सकती हैं, और ये हमेशा एंडोस्पर्मिक होता है। फॉर्मूला में आप देखो, फॉर्मूला इज, पहला फॉर्मूला क्या है ये, दैट इज एक्टिनोमॉर्फिक, देन बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल। कैलिक्स जो है वो 5 फ्यूज्ड, कोरोला 5 फ्यूज्ड। ठीक है, लेकिन अब ये देखो, कोरोला है 5 फ्यूज्ड है, एंड्रोशियम भी 5 है। ये क्या है, ये है इपीपेटलस। ठीक है, गाइनोशियम है, गाइनोशियम सुपीरियर ओवरी है, नीचे लाइन लगा हुआ है, और ब्रैकेट में ऐसे 2 लिखा हुआ है, मतलब बाइलॉकुलर है और दोनों फ्यूज्ड है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आप देखिए तो ये बहुत ही बेस्ट सोर्स ऑफ फूड है, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। इसमें आपको टोमेटो भी मिलेगा, ब्रिंजल भी मिलेगा, पोटैटो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। स्पाइस में चिली मिल जाएगा, मेडिसिनल बेलाडोना मिल जाएगा, अश्वगंधा मिल जाएगा। फ्यूमिगेटरी में आपको टोबैको मिल जाएगा, ऑर्नामेंटल्स में पिटूनिया मिल जाएगा। एंड दीज आर वेरी कॉमन, हमें अपने घर के आसपास देखने को मिल जाता है। सो एक ही फैमिली है आपके पास, नीट में अदर और भी 4 फैमिलीज आपने पढ़नी है। सो गिव द रीडिंग टू द एनसीईआरटी, जस्ट लिसन टू एनसीईआरटी वन शॉट, इसको अच्छे से सुनोगे, देन गिव द रीडिंग टू द एनसीईआरटी साइड बाय साइड, एंड देन गो फॉर द क्वेश्चन सॉल्विंग विद माई, सॉल्व विद माई सीरीज। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आपको एनाटॉमी के बारे में मिलेगा। सो तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए।